ना पानी की हाँ व्यवस्था। तो दिए 2 करोड़ रुपये और क्यों करलाओगे? 2 करोड़ लगे हैं। ठेकेदार एमसी प्रधान खा गए सारे पीछे, गले जो खड़खड़िया खा गया। 600 करोड़ करे है मैम के लगे और करे हैं 600 करोड़। यह पगडंडी दिखाओ भाई साहब, देखिए पगडंडी का हाल। ये आड़ा भाई साहब का है, स्वास्थ्य मंत्री नु कहे भाई साहब डेंगू खातर जांच करवाओ, साफ सफाई करवाओ। ये आड़ा नु मान लो आस पास के जो घर है उनका यो हाल हो रहा है कि दुर्गंध में आदमी मर जा। माफिया तो बहुत दूर की बात है। कार ने तो पैसे ला दिए, व्यवस्था करी थी भाड़े के, सुबह मॉर्निंग वॉक करियो, लाइट लगा दी। मॉर्निंग वॉक करने लायक रे, देख तो लो ये मॉर्निंग वॉक का तरह भाई, ये देखो करने लायक रे। और कुआं का हालत देखो भाई साहब ने, यो हमारा पुराना कुआं सैनियाड़ा कुआं का है इसने। इसके कुआं की हालत देखो कि देखो आसपास कितनी गंदगी है, क्या हाल हो रहा है। आदमी 1 मिनट खड़ा हो जा तो बेहोश होकर मर जा। ये सरकार कह लग रही है फ्लू फैल रहा है, दूषित जल फैल रहा है, वो फैल रहा है। ये आड़का सप्लाई करके निकासी कर दे पानी की, फ्लू की अपनी तीसी करावा है, बताओ आप खुद ही। ये ये दीवार हो रही है ना शीशे की, इसकी सरिया की जांच करवा दो। गारंटी देता हूँ भाई साहब ये डुप्लीकेट सरिया लाग रहे हैं। असल में तो ये कबाड़िया बता ठाठा सरिया लाग रहे हैं। नेताजी कृपया ध्यान दें। नमस्कार, इस वक्त मैम में है। मैम की फरमाना चुंगी के साथ लगता है कि ये सैनियों वाला तालाब है और इस तालाब को लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत, जो अनुमानित लागत बनाई थी नगर पालिका मैम के द्वारा। और नगर पालिका मैम ने जब ये अनुमानित लागत बनाई तो उस दौरान इसके चारों तरफ एक फुटपाथ बनना था, चारों तरफ एक 4 दीवारी होनी थी, यहाँ पर लाइटें लगनी थी और गऊ घाट जो है वो बनाया जाना था। अब गऊ घाट की तस्वीरें तो ये हैं, जो गऊ घाट बनाया गया, ये लोग जो पीछे खड़े ये बता रहे हैं कि ये तो गऊ घाट बना दिया। ये चारों तरफ जो है इसके 4 दीवारी जो करनी थी वह 4 दीवारी भी कर दी। फुटपाथ जो है पानी का ठाडा भर गया तो बता रहे हैं इसके अंदर होगा, लेकिन कहाँ है वो जो बातें हैं वो यहाँ से बननी थी, कैसे बननी थी, वो सारी बातें अब ये बताएंगे। राकेश, क्या बनना था, कैसे बनना था और कैसे पेमेंट कर दी, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मसला है? ये 2019 में इसका एजेंडा पास हुआ था। ठीक है। तो 2000 में इसकी जो अनुमानित लागत की गई थी, मतलब 3 तालाब लिए गए थे, 3 तालाबों का जो एस्टिमेट बना था अनुमानित लागत है वो अपना लगभग 5 करोड़ 11 लाख रुपए था। उसमें से 4 करोड़ 48 लाख रुपए मतलब उसको दे दिए गए, ठेकेदारों को दे दिए गए। मतलब एक ही ठेकेदार था सभी? नहीं, अलग अलग ठेकेदार थे ना। अच्छा। तो यहाँ पे जो ठेकेदार था वो शायद मदीना मुदीना का है साहब मेरे हिसाब से। तो इसकी जो अनुमानित लागत थी उस 1 करोड़ 29 लाख रुपए थी। इसमें आपके जो इसमें कंपोनेंट लिए गए थे वो फुटपाथ लिया गया था, गऊ घाट लिया गया था और स्ट्रीट लाइट ली गई थी और ये इसकी बाउंड्री वाल होनी थी। तो अब उसको जो पेमेंट हो रही है 93 लाख रुपए तो जल भरत की हो रही है। 1 करोड़ 56 लाख रुपए सुभाष पार्क वाला है। अगर हम उसको दोनों को 4 करोड़ 48 में तक घटाते तो लगभग बच गए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ या 2 लाख रुपए बच गए समथिंग। तो इस पे जो पेमेंट हो रही है वो लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग हो रही है। ठीक है जी। वो 2 करोड़ पे 1 करोड़ 29 लाख तो बजट बनाया था, उसमें तो 4 काम होने थे, 2 करोड़ बना दिए, वो काम तो नहीं दिख रहे हैं भाई साहब। काम तो इसके बारे में तो कागजा में तो लिए, क्योंकि हाँ उसकी रिपोर्ट अनुसार है ना, जो नगर पालिका ने रिपोर्ट पेश करी है उसके अनुसार है कि ड्राइंग जो बनाई गई थी उसके अनुसार कार्य कर दिए गए हैं और इसकी भैया जांच करवा के, थर्ड पार्टी जांच करवा के कार्य अभियंता नगर निगम रोहतक से और उसकी पेमेंट अदायगी कर दी गई है। अच्छा, 2 करोड़ 2 लाख रुपए पेमेंट भी होगी? हाँ होगी है। अच्छा, अब एक बात मान ले राकेश, चलो यहाँ फुटपाथ बन गया होगा और वो पानी में डूब गया, ये 4 दीवारी होगी, गऊ घाट भी, इसको मान लेते, वो लाइट कहाँ लगी है जो इसके? ये तो रोड की लाइट है, इसी में कर देंगे भाई साहब, क्या करें। अच्छा, इसका मुंह न घुमा देंगे? हाँ, घुमा देंगे, लाइट हो जाएगी यार, की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और वो गऊ घाट कहाँ है? दिखाओ भाई साहब, गऊ घाट दिखाओ। ये गऊ घाट है सैनियों वाला तालाब जो फरमाना चुंगी के पास है। ये काल्पनिक है, उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं भाई। अच्छा, ये अपने आप है? ये काल्पनिक है। ये जो वैसे जो व्यवस्था बनेगी इसकी गऊ घाट की, इसको हम गऊ घाट कह सकते हैं। ये गऊ घाट है, ये इसका पगडंडी का रास्ता है जो बना रखा है। ठीक है जी। अब चलो ना, हाँ इसमें से कौन चलेगा? मच्छर है, मक्खी है, वे चलेंगे इसमें के। हाँ सांप चलेंगे, उनके लिए है, आदमियों के लिए नहीं। हाँ ये मलेरिया घाट, बीमारी घाट है, उसके लिए रास्ता बना दिया गया है ये। अब इसमें भी सारे जितने भी सारा पानी, गंदा पानी इसमें छोड़ा जाओ है।
मतलब भाई साहब मतलब शहर का जो गंदा पानी इस तालाब में छोड़ना था और उसके लिए यहाँ फुटपाथ बनाना था कि लोग यहाँ यहाँ। मॉर्निंग वॉक करेंगे। मतलब ये है, देखो जो पौंड अथॉरिटी में है, ये 3 तालाब है मैम के, तो पौंड अथॉरिटी का क्या नियम है कि तालाब के पानी से इनलेट होगा पानी यहाँ पे, मतलब जो नहरों का पानी वो इनलेट होगा, ना कि गंदा पानी होगा। ठीक है जी। और समय शहर से के पानी की तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। मैं तो देख लो आप, सारा गंदा पानी है इसमें। आइए वो वहां से पुली आती है, मतलब अब इसके पानी को निकालने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नगर पालिका ने मोटर भी लगा दी है। यह मोटर लगा दी कि इसमें पानी जो है वो निकाला जाएगा। करंट लग जाएगा, तार आ रही है। वो हालात जो है वो ये है, ये पानी जो है SMPS में जाना है, ये नगर पालिका ने व्यवस्था करवा दी। लेकिन इसमें पानी होगा वो नाली की है, इसमें पानी कितना होगा? उसका नाली का नहीं आता। अच्छा, नहर का पानी नहीं आता इसमें। इसमें आता है लोगों का गंदा पानी, जो नालों का पानी आता है ना, वो सारा इसमें छोड़ा जाता है। मतलब ये जो 600 करोड़ के दावे है ना, तो 4 करोड़ 48 लाख रुपए तो ये पा गए भाई साहब। मतलब 95.5 5 करोड़, अरे 500 और 95.5। हाँ, वो हिसाब किताब दे होंगे। अच्छा। लेकिन 448 का तो हम दे दिया भाई, ये लाग रहे हैं। कैसे लाग रहे हैं, कितने लाग रहे हैं, ये आप देख लो। ठीक है, इसमें क्या बनना चाहिए था वो देख लो। वो सारी रिपोर्ट है मेरे पास, अगर कोई लेना चाहो है, कोई ने कहा भाई मन नहीं बेरा तो मेरे पे ले लियो भैया, मेरे पे है रिपोर्ट इसकी सारी। ये राकेश है, सामाजिक कार्यकर्ता। और मुख्यमंत्री जी, आपकी विधानसभा है ये, आपका गांव लगभग 10 किलोमीटर दूर निंदाना है, जहां आपका जन्म हुआ। बार बार आप उस चीज का जिक्र करते हैं। यहाँ के ये हालात हैं। आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में ये लगभग 600 करोड़ रुपए जो यहाँ पे लगाए हैं, उसका एक नमूना तो ये है। ये शहर के लोग हैं, यहाँ पर जो एक चारों तरफ व्यवस्था बननी थी फुटपाथ की, वो यहाँ कहीं जो है हमें दिखाई नहीं दे रही। बाउंड्री वॉल जो है वो दिखेगी, यहाँ पे लाइटें लगनी थी, वो लाइटें नहीं दिख रही। पेमेंट जो इसकी जो होनी थी उससे कहीं ज्यादा हुई है, जो अनुमानित लागत थी। आप इसको कब से देख रहे हो? यहाँ काम हुआ है, करोड़ों का काम हुआ, आप कब से देख रहे हो इस हालात को? इसमें तो जी पहले योजना थी, मैं ये मेंबर बना था MC। अच्छा, उसने नु कहा था 2.5 करोड़ रुपये लाने हैं इस पे। अच्छा, 2.5 करोड़ ये लाग रहे हैं, इतने लाग रहे हैं। उसने एक आदमी ने RTI भी लाई थी इसकी, भाई यो आ पानी ना छोड़ो। उसका भाई SDM का नौकरी करे मील में। अच्छा, और बोला अपना दबाव पड़े तो ये RTI उठा दे। वो सुरेंद्र है छिंबी, अच्छा। उसने वो RTI उठा दी। ये लागे MC का ले गया रे पीछे, अपना यो ठेकेदार बना करना पड़ा हमरे। यो आरे हमारा घर उड़ा है जो पूरा पानी सारा यो उड़ा जावा है। अच्छा, ये जिसका पीछा अपने मकान है। हाँ, अपने मकान में सारी बस्ती या डूब जाए जी इसमें पानी, तालाब के पानी पानी के तालाब तो है, खाली तो होता ही नहीं हो। खाली तो होता ही नहीं। अच्छा, इसका पानी लगने की कोई व्यवस्था ना, पानी से लेकर गया एक लाई थी पाइप सी, आना बिजली कनेक्शन 2 महीने हो गए लगे नारे, 2 महीने हो गए ना लगी ना को आंदा को ना समाधान इसका। जब मेरे घर डूब जाए, हमारी सारी बस्ती डूब जाए, रोड ओवरफ्लो है तो बस्ती डूब जाए। वो भी फ्लो रहे है। अच्छा, कोई काटने का नियम यहाँ। अच्छा, असल तो गलत बनाया था। एक जोड़ी थी डांगर पशु प्यार जोड़ी थी, ये भी वो कमेटी में दे दिया। कमेटी वाले अपना अंडर ले रखा है। अच्छा, कमेटी वाले काम नहीं करवा रहे ना, पानी तो दिए 2 करोड़ रुपये और क्यों करलाओगे? 2 करोड़ लगे हैं। ठेकेदार MC प्रधान खा गए सारे पीछे, गले जो खड़खड़िया खा गया। 600 करोड़ करे है मैम के लागे, और करे हुए 600 करोड़ करकड़िया तो मैंने 600 करोड़ ला दिए। ये 600 करोड़ ये लागे दिखे। ये 2.5 करोड़ का बजट है इसमें, बताओ MC हो 2.5 करोड़ बताओ कितना लाग रहे, देख लो आप। माथर लाग रहे, माथर तो होंगे 2.5 करोड़। अच्छा, सांप होंगे यार 50-60 तो आराम तक कम से कम। वो जो खान खातर आ जाए हमने, बस और कोई खान नहीं आंदा। 2.5 करोड़ रुपए दिखे कितने? 2.5 करोड़ लगभग भाई साहब अनुमानित लागत है जो बता रहे हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ वो लग रहे हैं कि हम देखो जरूर पाऊँ 2.5 करोड़ रुपए तो। बाकी धरातल पर जो काम वो अपन दिखला रहे हैं, इसमें कितने 2.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। यहाँ पगडंडी दिखाओ भाई साहब, देखिए पगडंडी का हाल। यार भाई साहब का है, स्वास्थ्य मंत्री नु कहे भाई साहब डेंगू खातर जांच करवाओ, साफ सफाई करवाओ। यार नु मान लो आसपास के जो घर है उनका यो हाल हो रहा है कि दुर्गंध में आदमी मर जा। माछा तो बहुत दूर की बात है। और भाई साहब मान के चलो, जिस तरह बताओ, बारिश में अगर 2 मिनट बारिश आ जाए तो रोड पर पानी फ्लो होकर न जोड़ में आसपास के घर में सर बुरा हाल हो जाए, नरक बन जाए। नरक का है, जिसने वो नरक किसी देखना हो तो यह जगह हवा नरक नुका धरती पर नरक देखना हो तो वह जगह यह है। मैं फरमाना चूंगी पाजी, अगर किसी ने नरक देखना तो वो बता रहे तो भाई साहब नुका करते बड़े बुढ़े कुआ जोड़ के तो नुका करते सबका सजला हुआ है। और कुआ का हालत देखो भाई साहब ने,
यो हमारा पुराना कुआ सैनी वाला कुआ का है इसने। इसके कुआ की हालत देखो कि देखो आसपास कितनी गंदगी है, क्या हाल हो रहा है। आदमी अरे 1 मिनट खड़ा हो जा तो बेहोश होकर मर जा। हाँ जी, आपने कितने जो खर्च हो रहा है पैसा दिख रहा है कहीं? ना मन तो दिख नहीं रहा जी, मेरी तो आई साल फसल डूब जाए। अच्छा, हाँ यो जोड़ का लगता है अपना अपना लगता है। हाँ अच्छा सारी डूब जाए। अच्छा, आई साल 60-70 हजार का मेरा तो नुकसान हुआ। नुकसान आई साल। हाँ आई हाँ साल। जी, 2.5 करोड़ 2 करोड़ दिखे कितने? हाँ जी, 2.5-3 करोड़ रुपए तो दिखे। हर दूसरा तीसरा दिन जो पानी की सप्लाई छोड़ी जाए वो दूषित पानी की छोड़ी जाए। कति पीड़ा कति गार पानी आवा है जिस दिन हमारा 2.5-3 करोड़ पब्लिक के लाग जाएंगे बीमारी में। अस्पताल ना तो अस्पताल ढंग का ना कोई निकासी ढंग की, कुछ ढंग का नहीं है। वार्ड नंबर 2 खातिर कति शराब हो रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है सबने। सरकार ने तो पैसे ला दिए, व्यवस्था करी थी, बैठे के सुबह मॉर्निंग वॉक करियो, लाइट लगा दी। मॉर्निंग वॉक करने लग रहे, देख तो लो ये मॉर्निंग वॉक नहीं करता भाई, ये देखो करने लग रहे। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। 2.5-3 करोड़ मच्छर मिल जाएंगे, देखो एक बार आपने जूम कर भेजो मत, कितने सारे देख। ये हालात जो है वो मैम के हैं। सैनियों वाला ये तालाब है। राकेश पैसा जो लगना था वो यहाँ पे लगा दिया। 600 करोड़ का जो दावा था उसमें जो कुछ हिस्सा यहाँ बांटा आया है। बाकी इस तालाब को देख के क्या लग रहा है, लगभग कितना पैसा लगा? आपको कितना लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने बजट बनाया था वो लगा दिया, दे दिया। आपको कितना? हम तो 5-7 साल तो देखा, बस ये उठे खींचे हैं और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कराया है। ठीक है, ये सरकार कहने लग रही है फ्लू फैल रहा है, दूषित जलता फैल रहा है, वो फैल रहा है। ये आड़का सप्लाई करके निकासी कर दे पानी की, फ्लू की अपनी तीसी करावे। नु बताओ आप खुद ही, अरे अस्पताल में भी बीमार आदमी, आसपास की इतने बीमारी फैल रही है, कोई अंत नहीं इस सौदा का। अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको, ये जो ये दीवार हो रही है ना शीशे की, इसकी सरिया की जांच करवा दो। गारंटी देता हूँ भाई साहब, ये डुप्लीकेट सरिया लाग रहे हैं। समझ गया? असल में तो ये कबाड़िया बता ठाठा सरिया लाग रहे हैं ना। तो जिस कंपनी जो सरकार कहती है ना कि भाई ये गाइडलाइन है कि भाई जिंदल पैंथर का होना चाहिए, आपका सेल का होना चाहिए, टेक्नो का होना चाहिए, टाटा का होना चाहिए, पा भी जा तो बता दियो आप। ये हालात मैम के हैं और ये हालात इसकी विजिलेंस के जांच के लिए राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रखी है। इस तालाब की जो काम हुआ जांच के लिए। अच्छा, तालाबों की जांच। हाँ, लेकिन वो चिट्ठी कहाँ पेंडिंग पड़ी है उसका कोई अता पता नहीं है। ये एक नई बात सामने आई है। ये जो मैम ने जो तालाबों पे लगभग 4.5-5 करोड़ का जो काम हुआ है उसके लिए मैम से जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने इसकी विजिलेंस जांच की मांग जो मुख्यमंत्री से की थी और एक पत्र जो है उनको लिखा था। पत्र वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा वो एक अलग विषय, लेकिन पत्र जरूर लिखा गया था। जब बीजेपी के सांसद पत्र लिख रहे हैं तो हालात क्या होंगे उसका अंदाजा आप लोगों ने लगा लिया। हाँ जी, 24 न्यूज के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। पिछली बरसात आई थी जब यहाँ पे 1.5 से 2 फुट पानी था। ठीक है। ये मोटर है, इसकी तार यहाँ थी, ये टूट गई थी। करंट आने के पूरे चांस थे यहाँ पे। आसपास में सारे घर में करंट आ चुका था। हमने फोन करके बिजली बोर्ड में ट्रांसफार्मर दिखा दो, आप लोग आते हैं। सारी तार डूब रही थी और पानी की निकासी के तो कोई यहाँ से समाधान है ही नहीं। 3 से 4 दिन हम भी बारवा एरिया से आके अपने घर पर पहुंचे हैं। यहाँ पे आने जाने का कोई समाधान नहीं है। ये तो बाईपास तो इसलिए बनाया था कि शहर के बीच में जाम जुम में ना फंसो, फटाक से करा। बाईपास तो जी बाजार में को जाना पड़ा, वो बाईपास बोला जा। ये तो सबसे नीचा एरिया मैम का 2-2.5 फुट तो पहली बरसात में आ जाए। आगे आने वाली बरसात होगी उसमें क्या हाल होगा यहाँ का हमने भी नहीं पता है। ये हालात मुख्यमंत्री जी मैम के हैं। मुख्य आपकी जो विधानसभा है वो मैम है, आपका गांव नजदीक 8-10 किलोमीटर है और यहाँ के हालात ये हैं। हाँ जी, एक बात और बता रहा हूँ, इसके साथ में ये जलघर है, वो अपना बूस्टर बना हुआ है, वाटर वर्क्स बोलते हैं जिसको। इसकी दीवार पड़ी हुई है पिछले कई सालों से। अब जैसे बारिश होगी ना, तेज बहाव होगा तो सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा। पिछली बार पानी इसमें चला जाएगा, वो पानी फिर घर आ जाएगा। हाँ, वो हमने पिछली बार इसमें मिट्टी डलाई थी क्योंकि पिछली बार सारा कंप्लेंट करके सारी मिट्टी तो डलवा दी, दीवार तो आज तक नहीं उठाई है। ठीक है, और इनकी टैंकों की कभी सफाई नहीं होती। ये सारा पानी इसका मैम मिक्स हो जाए। पिछली बार हो गया था, मिक्स हो गया था। तो ये हालात है। ये तालाब का पानी है, जलघर में चला जाएगा। जलघर से फिर लोगों के घरों में जो है वो सप्लाई कर दिया जाएगा। लोग वो पानी पीने को, नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। मुख्यमंत्री जी ये हालात में किए और ये हालात तब है तब यहाँ 600 करोड़ का विकास आप लोगों ने 5 साल में करवा दिया। पार्षद बीजेपी के, चेयरमैन बीजेपी का, राज्यसभा सांसद बीजेपी का, लोकसभा सांसद बीजेपी का, एक कांग्रेस का राज्यसभा सांसद है और लोग जो शासन प्रशासन के वो यहाँ पर हैं, अधिकारी शहर की सरकार वो यहाँ पर है। उसके बावजूद ये हालात हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।